चार्ट्स बनाए हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास में एक टेबल है जिसके अंदर मैंने अपना डेटा फिल किया हुआ है एंड इसका मैं बहुत सुंदर सुंदर तरीके के एक क्लिक में चार्ट्स बना सकता हूँ। एंड सिर्फ एक तरीके के नहीं, बहुत सारे तरीके के हमको एक्सेल में चार्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। समझ रहे हो एक्सेल कितनी तगड़ी चीज है। तो आज मैं आपको इतनी सारी एक्सेल ट्रिक्स में से कुछ 5 ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको हमेशा एक्सेल यूज करते वक्त काम आएगी। तो फिर देर किस बात की, जानने के लिए सीरीज पूरा देखो। जब भी हम एक्सेल शीट बनाते हैं एंड मान लो अगर हमारी एक्सेल शीट काफी ज्यादा लंबी है एंड आपको स्क्रॉल करना है, तो आपका हो सकता है कई बार जो डेटा है वो आपको पता नहीं चलता कि कौन से रो है कौन से कॉलम का है। ऊपर का जो हेडर है वो नहीं दिखाई देता, साइड बार है वो नहीं दिखा देता, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको बार बार देखना पड़ता है कि कौन से सेक्शन का हमारा डेटा हमको मिल रहा है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो मेरी एक्सेल शीट काफी ज्यादा बड़ी है, मैं उसमें अगर ये वाला डेटा देख रहा हूँ तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से रो या कौन से कॉलम का है। इसके लिए आपको आपकी जो एक्सेल शीट है उसमें सबसे ऊपर वाला आपको सेक्शन सिलेक्ट करना है, जिसके ऊपर का एंड जिसके साइड का जो डेटा है वो आपको एज इट इज फिक्स रखना है। जैसे यहाँ पर मेरा ये वाला ब्लॉक है जहां से मैंने अपना डेटा फिल करना स्टार्ट किया है। मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर वाला या इसके साइड वाला किसी भी तरीके से स्क्रॉल हो, तो उस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद में मैं ऊपर व्यू वाले टैब में जाऊंगा एंड वहां पर मुझे फ्रीज करने का एक ऑप्शन दिखाई देगा। मैं फ्रीज पेन पर क्लिक करूंगा एंड एक और बार फ्रीज पेन पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद में अब अगर आप देखोगे तो मैं अपना कितना भी डेटा स्क्रॉल कर लूं, जो ऊपर का हेडर है, जो साइड बार है, वो कंप्लीटली फिक्स्ड है, वो कहीं भी नहीं जा रहा। तो यहां पर मैं अगर इस डेटा में जा रहा हूं तो मुझे पता है कि अच्छा ये मैं किस रो का देख रहा हूं, किस कॉलम का देख रहा हूं, तो मैं कंप्लीटली एनालाइज कर सकता हूं मेरे डेटा को। कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास जो एक्सेल शीट है वो काफी ज्यादा बिखरी हुई है, कहने का मतलब सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं है। जैसे यहां पर आप मेरी ये वाली एक्सेल शीट को देखोगे तो ये बिल्कुल भी सिस्टमैटिक अरेंज नहीं है। मैंने नेम तो लिख रखे लेकिन नाम आधे छुपे हुए, आधे दिख नहीं रहे। ठीक है, जेंडर वाले में गैप काफी ज्यादा बड़ा है, डेट ऑफ बर्थ में गैप काफी ज्यादा कम है। अब इसको अगर मैं एक एक करके अरेंज करूंगा तो टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा, राइट। तो इसको सिस्टमैटिकली अपने आप अरेंज करने के लिए सिंपली Ctrl+A प्रेस कर दीजिए, ऑल सिलेक्ट हो जाएगी शीट एंड ऑल्ट पे क्लिक करके HOI प्रेस कर दीजिए, जिससे आपकी शीट ऑटोमेटिकली पूरी एडजस्ट हो जाएगी। अब हमने ना यहाँ पर हमारी एक्सेल शीट को पूरा सिस्टमैटिकली अरेंज तो कर दिया है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारा जो एज वाला कॉलम है वो पूरा खाली है ना, वहां पर मुझे एक एक करके एज फिल करना है। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला कि मैंने जो डेट ऑफ बर्थ डाल रखी है उसकी आज के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं एंड वहां पर एज फिल करूं, एंड सेकंड जो बहुत कमाल का शॉर्टकट है। अब दूसरा रास्ता मेरे पास में ये है कि यहाँ पर जो एज वाला सेक्शन है इसके अंदर मैं एक फॉर्मूला डाल दूं जिससे एक्सेल ऑटोमेटिकली वहां पर एज फिल कर दे। जैसे यहाँ पर मैं देख सकते हो कि ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ वाला सेक्शन है वहां पर मैंने सबकी डेट ऑफ बर्थ डाल रखी है। तो एज वाले सेक्शन में मैं जाऊंगा एंड मैं वहां पर ये वाला फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा। आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर फॉर्मूले में मैंने जो C2 लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि जो मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली थी वो C वाले कॉलम में डाली थी, इसलिए मैंने वहां पर C लिखा है। एंड 2 इसलिए लिखा है क्योंकि जो सेकंड नंबर की रो है वहां से मैंने नाम लिखना स्टार्ट किया है। इन केस आपने नाम लिखना थर्ड रो से स्टार्ट की है एंड आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो B में लिखी हुई है, राइट, B वाले कॉलम में, तो आप B3 कर देना, इसलिए यहाँ पर मैंने C2 कर रखा है। बस आपको इस फॉर्मूले छोटी सी चीज का ध्यान रखना है कि C2 B3 इन सब चीजों का ध्यान रखना। कौन से कॉलम में आपने डेट ऑफ बर्थ डाली है वो आपको लिखना है, इधर B C D E, और उसके अलावा कौन से रो से आपने लिखना स्टार्ट किया है 1 2 3 वो आपको वहां पर लिखना है। इस चीज का आपको छोटा सा ध्यान रखना है, एंटर कर देना है। आप देखोगे एज कॉलम में ऑटोमेटिकली एज आ गई है। अब सबकी एज फिल करने के लिए मेरे को कोई भी तरीके का फॉर्मूला नहीं डालना है, सिंपली जो एज आ गई ना उसको मेरे को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड सिंपली नीचे नीचे खींच कर ले जाना है। वो सबकी एज ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके वहां पर फिल कर देगा। मान लो आपके पास में एक एक्सेल शीट बनी हुई है हार्ड कॉपी में, यानी कि आपके पास में पेज में एक एक्सेल शीट बनी हुई है एंड अब आपको वो एक्सेल शीट को आपके डेस्कटॉप पर लेके जाना है। तो आप क्या करोगे, एक एक करके एक्सेल पे जाओगे, एक एक करके पूरा डेटा फिल करोगे, राइट। वेल इससे भी अच्छा मैं आपको एक बहुत शॉर्ट वे बताता हूं। इसके लिए सबसे पहले आपको आपके फोन में प्ले स्टोर से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद में आपको आपके अकाउंट से लॉग इन करना पड़ेगा। देन आपको क्रिएट वाले बटन पर क्लिक करना है एंड एक्सेल पर चले जाना है। वहां पर जाने के बाद में ना आपको एक स्कैन करने का ऑप्शन नजर आएगा। उस स्कैन टेबल पर आपको क्लिक करना
करना है एंड उसके बाद में आपका फ़ोन का कैमरा खुल जाएगा। आपको आपकी एक्सेल शीट को अच्छे तरीके से बिल्कुल पास में रख के अच्छे तरीके से स्कैन कर लेना है, जिससे बिल्कुल क्लियर आपकी एक्सेल शीट आपके फ़ोन के कैमरे में नजर आए। अब वो ना ऑटोमेटिकली आपकी एक्सेल शीट को डिटेक्ट कर लेगा। अब आपको बस इतना सा काम करना है कि वो आपको अलग अलग जो बॉर्डर्स देगा, आपको आपकी एक्सेल शीट की बॉर्डर्स पे ले जाके उसको एडजस्ट करना है एंड दैट्स इट। आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे पूरी शीट बनी बनाई मिल जाएगी। थोड़ी बहुत आगे पीछे प्रॉब्लम्स आ सकती है जिसको आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। अब इसको आपको डेस्कटॉप पर ले जाना है, कैसे ले जाओगे? सिंपली उस फाइल को सेव कर लेना एंड आप आपके डेस्कटॉप पर ले जाकर एक्सेल पे जो भी काम करना है वो कर सकते हो। इनके सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी सीरीज में वीडियो बताया है, उसके थ्रू आप उसे सिस्टमेटिकली अरेंज कर सकते हो। इन शॉर्ट जो काम करने में आपको 20 से 30 मिनट का समय लगता वो इजीली आपका 5 मिनट में हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर ये जो एक्सेल शीट है इसके अंदर आप देखोगे तो मैंने अलग अलग तरीके के एड्रेस लिखे हुए हैं, लेकिन वो पूरा एड्रेस जो है ना पूरा एक ही लाइन में लिखा हुआ है। मैंने इसको सिस्टमेटिकली अरेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि पहले मेरा नाम आए, उसके नीचे मेरा एड्रेस आए, उसके नीचे मेरा सिटी का नाम आए, उसके नीचे मेरा पिन कोड आए, कुछ इस तरीके से। लेकिन ये सारे एक लाइन में। अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि एक एक करके बैक जाओ, फिर उसे एंटर करो, फिर एंटर करो, कुछ इस तरीके से करते जाओ, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी एंड ये सीरीज तो हमने बनाई ही टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले Ctrl+A क्लिक करूंगा, जिससे क्या होगा मेरी पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में मैं Ctrl+H वाला शॉर्टकट प्रेस करूंगा, जिससे मेरे सामने एक टैब आ जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस वाला। तो अब एक्चुअली मुझे करना क्या है कि मेरा नाम है, आगे एड्रेस है, उसको मुझे एक के नीचे एक अरेंज करना है। ठीक है, तो मैंने नाम के बाद में कॉमा लगा रखा है, फिर एड्रेस है, फिर कॉमा है, फिर सिटी का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फाइंड एंड रिप्लेस वाले टैब में फाइंड में कॉमा प्रेस कर दूंगा और उसके बाद में रिप्लेस वाले में मैं Ctrl+J प्रेस कर दूंगा। आपको एक छोटा सा डॉट नजर आएगा, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। एंड उसके बाद में मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दूंगा। अब आप यहाँ पर देखोगे कि इस एक्सेल शीट में मैंने मेरा जो नाम लिखा था, नाम के बाद में जो कॉमा था, कॉमा को उसने एंटर में रिप्लेस कर दिया और नीचे आ गया मेरा एड्रेस, उसके नीचे सिटी का नाम, उसके नीचे आ गया पिन कोड, उसके नीचे आ गया है। तो ये काफी ज्यादा बेहतर लग रहा है एज कम्पेयर टू पहले वाला। अभी आप यहाँ पर देखो कितना सिस्टमेटिकली पूरा जो हमारा एड्रेस है वो अरेंज हो चुका है। तो ऐसे छोटे छोटे शॉर्टकट्स से ना आप आपका काफी ज्यादा टाइम बचा सकते हो एक्सेल में। मैंने बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है और ये तो केवल 5 ट्रिक्स थी, इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रिक्स होती है। कैसी लगती है सीरीज कमेंट में बताना।